हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो क्लास में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि तर्क वाक्य और व्याकरण वाक्य में क्या अंतर है। और उसके आगे का टॉपिक था, उसका एक क्वेश्चन का एक और पार्ट था, वह है तर्क वाक्य का वर्गीकरण। तो तर्क वाक्य का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोण से किया गया है और उन्हीं दृष्टिकोणों को मैं आज बतलाऊंगी। तो तर्क वाक्य का वर्गीकरण फर्स्ट है बनावट की दृष्टि से। बनावट की दृष्टि से तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं, सरल और मिश्रित। तर्क वाक्य में दो ही पद होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जब एक निर्णय को एक ही उद्देश्य और विधेय व्यक्त करता के परिधि में व्यक्त किया जाता है तब उसे हम सरल तर्क वाक्य कहते हैं। जैसे सभी आम मीठे हैं, इसमें एक ही उद्देश्य है, सभी आम, और विधेय मीठे, तो इसमें एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होते हैं। और मिश्रित तर्क वाक्य उसको कहते हैं जिसमें उद्देश्य और विधेय की परिधि में दो निर्णयों को व्यक्त किया जाता है। जैसे राम धनी और विद्वान है, तो इसमें दो तर्क वाक्य है, एक तो कि राम धनी है और दूसरा राम विद्वान है। इसी तरह से दूसरा तर्क वाक्य आ जाइए, राम और मोहन विद्वान है। इसमें भी दो तर्क वाक्य है, एक तो कि राम विद्वान है और दूसरा मोहन विद्वान है। दो व्यक्तियों के विषय में बदलाया जा रहा है, तो इसे हम मिश्रित तर्क वाक्य कहते हैं। तो इसी तरह से हरि जैसे न पढ़ता है न लिखता है, यानी वो दो, उसमें भी दो तर्क वाक्य है, ना वो पढ़ता है और न लिखता है। तो इस तरह से जब दो तर्क वाक्य होते हैं तो उसको हम मिश्रित तर्क वाक्य कहते हैं। अब आ जाइए दूसरा, गुण के अनुसार। गुण के अनुसार दो तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं, भावात्मक और निषेधात्मक। भावात्मक को इंग्लिश में पॉजिटिव वाक्य का सेंटेंस और निषेधात्मक नेगेटिव तर्क वाक्य। तो पहले आ जाइए कि भावात्मक तर्क वाक्य किसे कहते हैं। तो भावात्मक तर्क वाक्य उसे कहते हैं जिसमें विधेय पद उद्देश्य को स्वीकार करता है। जैसे सभी विद्यार्थी तेज हैं, तो यहाँ जो विधेय है तेज, वह सभी विद्यार्थी के विषय में लागू होता है। और दूसरी बात कि वह जो भावात्मक है वो भावात्मक रूप में इसको स्वीकार करता है। तो इस तरह के इसमें पूर्णव्यापी भी हो सकता है और अंशव्यापी भी हो जा सकता है। इसके जगह पर दूसरा तर्क वाक्य भी हो सकता है कि कुछ छात्र सज्जन हैं, तो यहाँ पर भी हम कुछ स्टूडेंट के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी अफर्मेटिव है, यानी भावात्मक है। तो इस तरह के तर्क वाक्य को हम भावात्मक तर्क वाक्य कहते हैं। इसमें सभी के विषय में हो या कुछ के विषय में हो, हम उस बात को भावात्मक रूप से स्वीकार करते हैं। अब दूसरा आ जाइए निषेधात्मक तर्क वाक्य। इसमें विधेय जो है सो उद्देश्य को अस्वीकार करता है। जैसे सभी भारतीय धनी नहीं हैं या कुछ छात्र गरीब नहीं हैं। तो इसमें भी वही बात है कि या तो हम पूर्णव्यापी रूप से विधेय किसी बात का निषेध करता है या फिर अंशव्यापी रूप से, यानी कुछ के विषय में निषेध करता है। तो ये भी पूर्णव्यापी और अंशव्यापी दोनों होता है, लेकिन इसमें हम निषेधात्मक तर्क वाक्य में हम विधेय जो है उद्देश्य का निषेध करता है। तो इस तरह के वाक्यों को हम निषेधात्मक तर्क वाक्य हम कहते हैं। अब तीसरा दृष्टिकोण है कि परिणाम के अनुसार तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो परिणाम के अनुसार तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला सामान्य या पूर्णव्यापी। कहने का मतलब है कि अगर सामान्य और पूर्णव्यापी एक ही चीज़ का नाम है। दूसरा है अंशव्यापी या विशेष। तो विशेष और अंशव्यापी भी एक ही चीज़ का नाम है। अब आ जाइए कि इस तरह के तर्क वाक्य को परिणाम व्यक्त करने के लिए
तर्क वाक्य में सब या कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी में ऑल या सम का प्रयोग किया जाता है। पूर्णव्यापी तर्क वाक्य। पहला, पूर्णव्यापी तर्क वाक्य वह है जिसमें विधेय उद्देश्य की संपूर्ण वस्तुवाचकता को या तो स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। जैसे सभी मनुष्य धनी हैं, या दूसरा सेंटेंस है कोई भी मनुष्य सही नहीं है। तो इस तरह के वाक्य में हम जब या तो उसको भावात्मक रूप से हम उसका स्वीकार करते हैं या निषेधात्मक रूप से अस्वीकार करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं सभी के विषय में करते हैं। तो इस तरह के वाक्य को हम पूर्णव्यापी तर्क वाक्य हम कहते हैं, और इसको हम ऑल या सम और हिंदी में सब या कुछ शब्द का प्रयोग करके पूर्णव्यापी या अंशव्यापी वाक्यों का प्रयोग हम करते हैं। अब आ जाइए अंशव्यापी या विशेष तर्क वाक्य। इसमें विधेय उद्देश्य की वस्तुवाचकता को के एक ही अंश को या तो स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है, यानी या तो भावात्मक रूप से स्वीकार करेगा या निषेधात्मक रूप से अस्वीकार करेगा। जैसे कुछ आम मीठे हैं, दूसरा कुछ आदमी विद्वान नहीं है। तो इसमें पहला में भावात्मक रूप से हम उसको विधेय जो है उद्देश्य के एक अंश को स्वीकार करता है, और दूसरे तर्क वाक्य में विधेय जो है उद्देश्य के एक अंश को अस्वीकार करता है। तो अंशव्यापी वाक्य या विशेष वाक्य भी भावात्मक और निषेधात्मक दोनों होते हैं। अब आ जाइए चौथा, विधि के अनुसार तर्क वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो विधि के अनुसार तर्क वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, अनिवार्य या आवश्यक तर्क वाक्य, दूसरा साधारण तर्क वाक्य और तीसरा संदेहात्मक तर्क वाक्य। पहला, अनिवार्य या आवश्यक। यह वह तर्क वाक्य है जिसमें उद्देश्य या और विधेय का संबंध उनके स्वभाव में ही निहित रहता है। यह संबंध जो है सो अनिवार्य एवं सामान्य होता है और हमेशा के लिए सत्य होता है। जैसे 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। तो ये जो वाक्य है ये भूत में, वर्तमान में और आने वाले समय में भी तीनों कालों में ये सत्य होता है। तो इस तरह के वाक्य को हम अनिवार्य या आवश्यक तर्क वाक्य कहते हैं। या आप ले लीजिए सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो जो हमसे जो पहले मनुष्य पैदा लिए धरती पे वो भी मरे, आज भी लोग मर रहे हैं और आने वाले समय में भी लोग मरेंगे। तो इस तरह के वाक्यों को हम सामान्य या आवश्यक तर्क वाक्य कहते हैं। दूसरा है साधारण तर्क वाक्य। साधारण तर्कवास में इसमें उद्देश्य और विधेय का संबंध हमारी अनुभूति पर आधारित होता है। जैसे सभी हंस उजले होते हैं, गुलाब लाल होता है। ये सभी वाक्य साधारण हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ ऋतु परिवर्तन या इसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, जिसके कारण हंस उजले ना होकर दूसरे रंग का भी होने लगे, गुलाब लाल ना होकर कोई दूसरे रंग का आने लगे। तो इस तरह के वाक्यों को हम साधारण तर्क वाक्य कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है संदेहात्मक तर्क वाक्य। यह वह तर्क वाक्य है जिसमें उद्देश्य और विधेय का संबंध संदेहात्मक रहता है, यानी सत्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे राम शायद पटना जाएगा। तो ये जो वाक्य है इसमें शायद जो शब्द है वो संदेह को व्यक्त करता है। ऐसा नहीं है कि ये झूठी होगा कि नहीं जाएगा, जा भी सकता है। तो इस तरह के वाक्यों को हम संदेहात्मक तर्क वाक्य हम कहते हैं। अब पांचवा आ जाइए, अर्थ के अनुसार तर्क वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक तर्क वाक्य और वास्तविक तर्क वाक्य। शाब्दिक तर्क वाक्य उसे कहते हैं जिसमें विधेय उद्देश्य की पूर्ण गुणवाचकता के एक अंश का वर्णन करता है। जैसे सभी मनुष्य विवेकशील पशु हैं। इसमें सभी मनुष्य जीव हैं। तो ये दोनों शाब्दिक तर्क वाक्य है, क्योंकि इनमें जीव और विवेकशील विभेदक है, यानी तो इस तरह के वाक्य को हम शाब्दिक तर्क वाक्य कहते हैं। दूसरा है वास्तविक तर्क वाक्य।
जिसमें विधेय से एक ऐसे ज्ञान की वृद्धि होती है जो उद्देश्य में निहित नहीं होती है। यानी विधेय उद्देश्य के संबंध में नया ज्ञान देता है। तो इस तरह के ज्ञान को हम इस तरह के वाक्य को हम वास्तविक तर्क वाक्य कहते हैं। जैसे मनुष्य सभ्यता का पुजारी है। अब आ जाइए, संबंध के अनुसार तर्क वाक्य दो प्रकार के होते हैं, निरपेक्ष और सापेक्ष। पहला निरपेक्ष, जब संबंध किसी शर्त पर निर्भर नहीं रहता है तो यह वाक्य निरपेक्ष तर्क वाक्य होता है। जैसे राम धनी है, सभी कौवे काले होते हैं। इन दोनों में भावात्मक संबंध स्थापित किया गया है और तो ये जो है सो निरपेक्ष हैं, यानी इन्हें किसी सहायता की जरूरत नहीं होती है। और दूसरा है सापेक्ष तर्क वाक्य। सापेक्ष तर्क वाक्य वह है जिसमें उद्देश्य और विधेय पदों का संबंध किसी शर्त पर निर्भर होता है। जैसे यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, यानी मेरा जाना उसके आने पर निर्भर करता है, तो इसमें शर्त होता है। तो इस दूसरा, जैसे राम या तो विद्वान है या धनी, यानी राम में एक ही वो गुण है, या तो वो विद्वान है, अगर विद्वान को हम स्वीकार करते हैं तो वो धनी नहीं है, और धनी को स्वीकार करते हैं तो वो विद्वान नहीं है। तो इस तरह के जब तर्क वाक्य होते हैं तो इसको सापेक्ष तर्क वाक्य बोलते हैं। थैंक यू।